जय हिंद। आज मैं आपको मैथ का वही अगली क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, है ना। और ये सीखने के बाद सबसे पहले क्या, प्लेस वैल्यू और आपका फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बाद आपको मैं सिखाऊंगा लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, सॉरी लार्जेस्ट को और क्या बोलते हैं हम, इस बस को, ठीक है ना, इसको ध्यान देना। लार्जेस्ट को हम ग्रेटेस्ट भी बोलेंगे, ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। एक होता है आपका लीस्ट नंबर। देखिए, ये मैं जो लिखा रहा हूँ आपको, इसमें सबसे बड़ी बात ऐसी होगी कि अगर मैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू लिखाऊंगा तो इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस का मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैंने प्लेस वैल्यू इसका क्वेश्चन पूछ लिया, इन दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। और सिंगल नहीं पूछा जाएगा कि इस 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताइए, इन दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा, वो भी मैं बताऊंगा। लार्जेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। इन दोनों का जो है मिक्स क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सीख लीजिए। जो प्लेस वैल्यू होती है बेटा, समझना, आर्यन देखना बेटा, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू को मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या है 368 लिखा है, तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि 368 में ये 8 किस प्लेस पर है, ठीक है ना। तो 8 वनजा प्लेस पर है, मतलब इकाई प्लेस पे है। और 6 किस प्लेस पे है, हाँ, दहाई पे, है ना। किस पे है ये, दहाई पे। ये टेंजा पे है, ठीक है। ये किस पे है, हंड्रेड जा पे है, ठीक है ना। इसके बाद जो नंबर होगा 10 बढ़ता जाएगा, फिर 1000 जा पे। तो जिसका भी, जैसे मान लो मुझे 8 का प्लेस वैल्यू मैं अगर पूछ लिया, 8 पे क्या करोगे, 8 वन जा पे है तो 1 पे 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। जो 8 यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, ये 8 का प्लेस वैल्यू 8 आएगा, ठीक है ना। इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 किस स्थान पे है, टेंजा पे, ठीक है ना। तो टेंजा पे है, जिसमें क्या करेंगे 6 इंटू 10 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 60। जो 60 आएगा, इस 6 का प्लेस वैल्यू आएगा। प्लेस वैल्यू मतलब वो किस स्थान पे है, जिस स्थान पे वो रहेगा वही उसकी प्लेस वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। अब देखो, जैसे 100 का हो गया तो 100 की 3 किस स्थान पे है, 100 जा पे है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 300। तो ये इसकी प्लेस 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 300, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 4 किस स्थान पे है, 1000 पे है, तो 4 इंटू 1000, 4000 इसकी क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर मैं यहीं पे 6 की क्या पूछ लूँ, अभी तो मैंने क्या निकाल रहा था, मैं निकाल रहा था प्लेस वैल्यू। अब बात आती है किसकी, फेस वैल्यू की। तो इसी नंबर पे फाइंड करेंगे, इसी नंबर पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखना। अगर मैं 6 की फेस वैल्यू पूछ लूँ, किसकी, 6 की फेस वैल्यू, 6 की फेस वैल्यू, तो 6 की फेस वैल्यू पता क्या होगी आपकी, 6 ही होगी। क्या होगी, क्यों होगी 6, क्योंकि वही नंबर होता है, फेस वैल्यू जो होती है वही नंबर होता है जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन प्लेस वैल्यू वो होता है कि हम देखते हैं वो किस स्थान पर है, वनजा पे है, जैसे देखिए ये वनजा पे है, टंजा पे है, या फिर 100 पे है, या फिर 1000 पे है। जिस भी नंबर पर होगा वो क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगी। और फेस वैल्यू वही नंबर होता है। अगर मैं 4 की क्या बात करूं, 4 की बात करूं फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू, तो क्या करोगे आप, 4 ही होगी, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आया होगा। अब मैं इसके क्या करूंगा, आपको एक सवाल बताऊंगा, तो उसको ध्यान में देना है आपको, ठीक है ना। ये तो हो गया ठीक, लेकिन जो इसका सवाल मैं बताने वाला हूँ, तो आपको लग रहा होगा मैं ऐसे बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपको नंबर दे दूं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे दिया 4605। आप इसमें से क्या करिए, ये नॉर्मल बता रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये बता रहा हूँ। जैसे 5 है, मैं इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप बताओगे 5 होगा। मैंने अगर पूछ लिया कि इसका 0 का फेस वैल्यू क्या, फेस वैल्यू तो क्या होगा, 0 ही होगा। मैंने 6 का फेस वैल्यू पूछ लिया तो 6 ही होगा। 4 का पूछ लिया तो 4। लेकिन अगर मैं क्या पूछ लूँ,
प्लेस वैल्यू किसका, मैं अगर प्लेस वैल्यू किसका पूछ लूँ 5 का, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बेटा 5 इंटू 1 और ये हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि 1 जा पे है। अब 0 की पूछ लूँ तो 0 किस में है 10 जा पे है, तो 10 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यदि मैं 6 की पूछ लूँ तो 6 किस पे है बेटा 100 जा पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा 600। अब मैं 4 की पूछ लूँ तो क्या है 4 कितने में है 1000 पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो बताऊंगा इसका मैं एक सवाल कराऊंगा आपको। क्या कराऊंगा, सवाल क्या था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 6 in 98656। मतलब ये कह रहा है आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इस नंबर पे, इस नंबर पे, किस पे, सॉरी इस नंबर पे निकालना है जो 98,651, इस नंबर का निकालना है। और हमको क्या करना है 6 का निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है 6 का, हमको क्या निकालना है प्लेस वैल्यू निकालना है। यही बोला है ना, इन 6 का जो है दोनों चीज निकालना है, प्लेस वैल्यू भी निकालना है और फेस वैल्यू भी। तो 6 किस नंबर पे 1 2 3 6 100 पे है ना, 100 पे, तो ये 600 इसका क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू। अब इस 6 की ही बात कर रहे हैं हम, क्या करना है फेस वैल्यू निकालना है। तो फेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 6, ओनली 6 आएगा। और ये जब 6 आ गया तो हमको क्या करना है, हमको बोल रहा है डिफरेंस, हमको क्या बोला है डिफरेंस बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में हमको क्या करना है डिफरेंस करना है। और उसमें भी हमको कंडीशन दिया है 6 वाले का ही करना है। तो हमने 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद इनका डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये इसको दिया इसको दिया, तो 10 हो गया, 10 में 6 जाएगा तो 9 आया, सॉरी 4 आया, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 5 हो गया। 594 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल नवोदय में जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये सवाल सही लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए। और आगे वाला सवाल अब देखना है आपको, ये समझ में आया, ठीक। इस तरह के सवाल आपके टेस्ट में होंगे, यानी कि इसका जो टेस्ट है, आज कौन सा डे है फ्राइडे, संडे को इसका टेस्ट लिया जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। जहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ था, यानी कि क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, जैसे पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, जहाँ पे डिफरेंस लिखा था, ऐसे लिखा था ना डिफरेंस, है ना, यहाँ पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे 6 लिखा था और यहाँ पे नंबर लिखा था। तो मैं डिफरेंस की जगह क्या कर दूं, यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई, तब क्या करना है, जो यहाँ पे 600 आया है और यहाँ पे 6 आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो, अभी डिफरेंस था तो हमने माइनस किया, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि डिवाइड बोला तो डिवाइड कर देंगे, प्लस बोला तो प्लस कर देंगे, एडिशन बोला तो एडिशन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने 4 टाइप्स के क्वेश्चन बताए हैं आपको, है ना। टेस्ट में मैं ऐसे ही दूंगा, मैं डिफरेंस बस नहीं दूंगा, मैं आपको अगर दूंगा तो डिफरेंस के साथ साथ क्या दूंगा आपको, मैं मल्टीप्लाई भी दे दूंगा, डिवाइड भी दे दूंगा। चलो, इसके बाद बात आती है किसकी, इसके बाद आती है लार्जेस्ट नंबर की और ग्रेटेस्ट नंबर, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इसको क्या बोलते हैं लीस्ट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर, और किसकी, ग्रेटेस्ट को लार्जेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लार्जेस्ट, ठीक है ना। अब हमारी बात समझो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितने डिजिट हैं तो आप बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 0 1 लिख दूं और 1 0 लिख दूं, या फिर 1 0 0 लिख दूं, या फिर 0 0 1 लिख दूं, ये पूछूं इसमें कितने डिजिट है, तो आप यही बताओगे कि 1 2 3।
आप इसमें देखोगे तो ये कहोगे कि 1 2 है, नहीं। आप देखो पढ़ोगे क्या इसमें, इसको 1 पढ़ोगे ना, तो इस जीरो का कोई भी सेंस नहीं है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलोगे 1 डिजिट। इसमें भी 1 डिजिट ही रहेगा, इसके पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता। याद रखिए, यदि कोई नंबर है 1 से लेकर कोई नंबर है, इसके बाद यदि जीरो लगा है तो इसका सेंस है, लेकिन यदि कोई नंबर है इसके पहले कोई जीरो लगा है तो इसका सेंस नहीं है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे मुझे बताना है आपको कि इसमें कितने डिजिट है, सब में 1 डिजिट। क्या कितने डिजिट है, ठीक है। तो आप मुझे ये बता दो कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। जीरो को तो छोड़ देना है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, अभी जब किसी नंबर के बाद आएगा तब जीरो की वैल्यू होती है। तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 1, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट ये कहला जाएगा। अब मैं पूछूं सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 9, ठीक है। तो लेकिन ये है कैसा, इसमें 1 डिजिट है। मैं यहाँ पे बोल दिया स्मॉलेस्ट, देखो अगर मैं सवाल ऐसा बोल दिया, क्या बोल दिया, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट मतलब एक अंक, ठीक है ना, क्या होगा 1 होगा। और यहीं पे मैं बोल दिया, यहाँ पे द लिख लीजिएगा, द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, इसमें क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 9 के बाद जो नंबर आता है वो 10 आता है, क्या आता है 10 आता है। लेकिन 10 9 से तो बड़ा है 10, लेकिन इसमें 2 डिजिट है और मैं बात किसकी कर रहा हूँ 1 डिजिट की, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 डिजिट है। तो अब हमारा अगला सवाल क्या होगा, देखना अगला सवाल हमारा क्या होगा, द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। अब देखो सबसे छोटा दो अंक का वह संख्या कौन सा नंबर होगा। तो आप देखो 10 के पहले क्या आता है 9, जो 1 डिजिट का है। तो 9 के बाद जो 10 आता है वो सबसे छोटा होगा 2 डिजिट का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10, इसका राइट जवाब 10 होगा। तो आप जो है, आपका जो होमवर्क रहेगा आपको ये करके आना है कि आपको जैसे ये 1 डिजिट है, ठीक है ना, और मैंने 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कराया है, तो आप इसका ग्रेटेस्ट बना कर लाइएगा, ठीक है ना। और जो भी करके आए वो कमेंट सेक्शन में बोल दे, ठीक है। इसके बाद ग्रेटेस्ट के बाद आप क्या करेंगे, आपको 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, ठीक है आर्यन, 5 डिजिट का, 6 का, आपको 10 तक करके लाना है, ठीक है। यही चीज 10 तक करके लाइएगा। कल मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद जो है आपको सक्सीयर और प्रेडिकेसर कराऊंगा। प्रेडिकेसर को कराने के बाद आपको उसका क्वेश्चन कराऊंगा, फिर रोमन नंबर आएगा। हालांकि रोमन नंबर की क्लास मैंने अपलोड कर दी है, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा। इसके बाद आएंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में सारे नंबर्स को मैं करवाऊंगा, सारी डिफिनीशन के साथ। ये करवाने के बाद आपकी एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।